बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। शानदार फतह, नसीम शाह ड्रावना ख्वाब, तोशाखाना फैसला क्या, इलेक्शन की तारीख कौन देगा। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे श्रीलंका में जारी पाक अफगान वनडे सीरीज। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटा दी। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम आईसीसी वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई। अफगानिस्तान ने 301 रन का बड़ा हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम ने सेकेंड लास्ट बॉल पर टारगेट पूरा कर लिया। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाक अफगान वनडे सीरीज, पाकिस्तान ने फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 301 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार इनिंग्स खेली। 151 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने 80 रन जोड़े। 301 रन के हदफ के ताकुब में फखर जमान 30 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली, कैच आउट हो गए। बाबर आजम भी 53 रन पर विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद रिजवान 2 जबकि आगा सलमान 14 रन ही बना सके। उसामा मीर बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद भी सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ताहम वो भी 48वें ओवर में पवेलियन लौट गए। नसीम शाह एक बार फिर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में ग्रीन शर्ट्स के लिए मर्दे बहरान साबित हुए। 10 रन बनाकर टीम को जीत से हमकिनार कराया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 2, नसीम शाह और उसामा मीर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम आईसीसी वनडे मैचेस की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि नसीम शाह मुश्किल वक्त का खिलाड़ी है। शादाब खान ने शानदार इनिंग्स खेली और टीम को जीत की पोजीशन पर लाए। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने 4 चौके लगाए। कप्तान बाबर आजम ने 6 चौके लगाए और 53 रन बनाए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की जीत, शहरी बेहद खुश हैं। कहते हैं कि नसीम शाह और शादाब खान के ने कमाल कर दिखाया है। इमामुल हक ने भी अच्छी इनिंग्स खेली है। मैच देख रहे थे, बड़ा मजा आया। आखिरी बॉल पे नसीम शाह ने दोबारा दोहराया हिस्ट्री, जो लास्ट टाइम 2 छक्के वो करके जितवाया था, इस बार 2 चौके मार के जितवा दिया। खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान आगे मैच जीतेगा, इंशाल्लाह सीरीज भी जीतेगा। हमें बड़ी खुशी हुई और पाकिस्तान में जीत गया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेला, इसको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह इसको आगे बढ़वा दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला दोनों टीमों ने। पाकिस्तान ने तो वंडरफुल एज ऑलवेज। नसीम शाह इससे पहले भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे चुका है और उसने वही किया। मुझे बहुत खुशी हुई है, नसीम शाह ने एक बार फिर मैच जितवाया। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने जीत लिया है और नसीम शाह ने बहुत अच्छी कारकर्दगी कर दिया है। हमारा नसीम शाह ये इससे पहले भी एक झटका इसको लगाया हुआ था अफगानिस्तान को। ये दूसरा झटका है, इंशाल्लाह हम तीसरा झटका इनको लगाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि टिम्बर मार्केट में के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद किया गया। नेपियर थाने में ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमे में तशद्दुद, हब से बेजा और कत्लों की धमकियों की दफात भी लगाई गई हैं। ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि टिम्बर मार्केट तशद्दुद वाक़े में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया गया है और मुल्जिमान के मुतल्लिका एसोसिएशन के ओहदों से इस्तीफे तक इलाके में बिजली फराहम नहीं की जाएगी। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अटक जेल की सूरत हाल पर 28 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर समाअत से पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी होगी।
जिस जेल में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया, इसकी सूरत हाल क्या है? हुकूमत रिपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस से मुतालिक समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समात की। लतीफ खोसा ने कहा, मुलजिम को दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। ट्रायल कोर्ट के फैसले से आईनी हुकूक मुतासिर हुए। केस की मजीद समात जुमे को होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई थी। क्या उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कोई सवाल पूछा था? नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट सवाल किया कि ये क्या सब इमरान के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? उनका कहना था कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हसन रजा पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस समात हुई जिसमें लगा के फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। तोशाखाना केस की समात के बाद मीडिया से बातचीत। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। जो मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट बरी कर दिया, तो ये क्या अगर वो करते हैं तो ये तस्वर किया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर और दबाव की वजह से उनको बरी किया गया। पाकिस्तान की कौन सी हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जो इन ऑब्जर्वेशंस की मौजूदगी में कोई आइदर वे फैसला कर पाएगी? नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं। आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी खत में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत जरूरी नहीं। न मुलाकात करूंगा ना ही मुशावरत, सदर का इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत के दावतनामे पर मौक़िफ़ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन में इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील की गई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम से कबल इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर के साथ मुशावरत जरूरी थी। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सदर के दावतनामे का जायजा लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसका है? सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद वज़ारत कानून से राय मांग ली। ऐवान सदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उनका है, इस पर राय दी जाए। ऐवान सदर की जानिब से वज़ारत कानून और इंसाफ को ख़त भेजा गया जिसमें लिखा कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। शिक के मुताबिक सदर असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 रोज़ के अंदर अपना इंतखाबात की तारीख देंगे। इंतखाबात की प्लानिंग इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। नून लीग का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में शरीक होगा। पहले मरहले में तहरीक इंसाफ और JUI के वफ्द से मुलाकात की गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए बुलाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शफाफ इंतखाबात कराएंगे, तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिलेंगे। हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं कि मैं इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। इन्हें याद दिलाता हूँ निगरान वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई ना रोके। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। घर का निज़ाम बाइख्तियार बासलाहियत लोगों के पास है, कोई गलत फहमी में ना रहे। मुल्क महफूज हाथों में है। महदूद वक्त है हमारे पास, हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं।
कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अलावा आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो बतौर शहरी जो मेरी राय होती है उसका इजहार ना वो करने से हम किसी और को रोकते हैं, तो बराए मेहरबानी न मुझे रोका जाए। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का नज़्म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के। अगर उनको कोई खुशफहमी या गलतफहमी है वो दूर कर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना करप्शन, पेंशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रकम वसूल करने वाले रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर्स मुश्किल में फंस गए हैं। कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने FIA, पुलिस, रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड समेत 17 इदारों की कार्रवाई की इजाज़त दे दी है और रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग से इन ऑफिसर्स का जायज़ा लिया जाएगा जो BISP से रकम वसूल कर रहे थे और दोनों तरफ से रकम बटोरने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि ऐसे मुलाजमीन से वसूल की गई तमाम रकम वापस ले ली जाएगी। सिंध भर में तमाम किस्म की इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमाली की हिदायत पर महकमा बल्दिया हुक्मनामा जारी। पाबंदी का तलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर लागू होगा। तमाम किस्म के बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान पर भी पाबंदी होगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी गई। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पर भी इतलाक होगा। ये पाबंदी आइंदा पॉलिसी मुरतब करने तक ही महदूद रहेगी और जल्द ही इस सिलसिले में सिंध की निगरान काबीना कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करेगी। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फ़कीर कॉलोनी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 25 साल जावेद के नाम से हुई है और लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में पुलिस अहलकार शहीद हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पाक कॉलोनी की हदूद में पुलिस का मनशियात फरोशों से फायरिंग का तबादला हुआ। 4 पुलिस अहलकार से ज़ायद मनशियात फरोशों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुराना गोली मार में पुलिस अहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को मार गिराया। और सरगोदा के इलाके झाल चकिया में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त हसन के नाम से हुई है। जख्मियों में इरफान और सनाउल्लाह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। साहिवाल से इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दे निकाल कर बेचने का इंकशाफ। मुलजमान तारिक नामी मजदूर को सैर के बहाने इस्लामाबाद में नामालूम घरों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। बेहोश करने के बाद मजदूर का एक गुर्दा निकाल लिया। जब मजदूर को होश आया तो एक मकान में कमरे में बंद किया हुआ था। पुलिस ने मजदूर तारिक की मुद्दत में मुलजिम असगर अली समेत 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि सानिहा जड़ावाला कील दे दी गई है। दहशतगर्दी दफात के तहत मजीद 11 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने मजीद 17 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मजमूई तादाद 207 हो गई है। एडिशनल सेशन जज शाहिद मुनीर ने 118 मुलजमान को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजमान को वीडियो और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया गया है। जड़ावाला में बुलवाइयों ने 100 से ज़्यादा इमारतें जला दी थी। मोहल्ले में तोड़ फोड़ भी की गई है। पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा बच्चे फातिमा की हलाकत का मामला, फातिमा की वालिदा ने एक और मुलजिम का नाम दे दिया। कमसिन फातिमा केस के असद शाह का सुसर भी बतौर मुलजिम नामजद है। पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा बच्ची फातिमा की वालदा ने एक और मुलजिम का नाम दे दिया। कमसिन फातिमा की मां ने पुलिस बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। फातिमा की मां ने पुलिस को बयान दिया कि मैंने अपनी बेटी बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ी थी। फयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। फातिमा के कत्ल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलव्विस है। अब वही पीर फयाज शाह हमें धमकियां भी दे रहा है। दूसरी जानिब फातिमा कत्ल केस से मुतालिक मुलजिमान को पनाह देने और सहाफियों को धमकियों का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फातिमा के कत्ल वाक़े पर आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया के नुमाइंदों, सहाफियों और पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर अली हसन मौला, मुरीद सुलंगी, अकबर भन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
खैरपुर में खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम की जानिब से मासूम बच्ची फातिमा के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने वाक़े के शफाफ तहकीकात करवाने का भी मुतालिबा कर दिया। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा, खुशकिस्मती से तार में फंसा, एक बार बाउंस हुआ और इस तरह बराह रास्त जमीन पर गिरने से बच गया। बच्चे को सर पर मामूली चोट आई। कमालिया में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच टायर फटने से बेकाबू होकर सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और तसादुम के नतीजे में 55 साला खातून और 12 साला बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए थे। हादसे की इत्तला पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई और जख्मी और नाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम के हवाल शामिल करेंगे। इस्लामाबाद गर्दोनवा में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। और बात करें महंगाई की, तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली बम। अवाम का मीटर शॉर्ट होने लगा। मुल्तान, फैसलाबाद, लियाकतपुर, अहमदपुर, सयाल, खानपुरा समेत दीगर इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरांवाला में जमात इस्लामी ने गैपको हेडक्वार्टर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया और शहरियों ने बिजली के बिल्स को भी आग लगा दी। 220 वोल्ट का झटका लगने पर शहरी फट पड़े। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, बिल कैसे अदा करें। बिजली कंपनियों के जुल्म से सताए बच्चे, बुजुर्ग सभी एहतिजाज पर मजबूर। शहरी हाथों में बैनर्स लिए सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 से 15 हजार महाना कमाने वाला 25 हजार महाना बिजली का बिल कैसे अदा करे। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी बिजली इंतजामिया के खिलाफ नारे। शहरियों का सब्र जवाब दे गया, सड़कें बंद कर दी। जमात इस्लामी ने गैपको हेडक्वार्टर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। लियाकतपुर, अहमदपुर, सियाल बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज। शहरियों ने बेतहाशा टैक्सेस को जुल्म करार देते हुए हुक्मरानों से कहा है कि वो अपने अखराजात कम करें। वजीरों, मुशीरों और सेक्रेटरीज की फौज की बजाय स्मार्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट अपना कर कारकर्दगी बेहतर करें। हर किस्म का टैक्स देने वाले गरीब आवाम का खून निचोड़ना बंद किया जाए। दूसरे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप का कराची में आगाज़ हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 28 मर्द और 28 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। चैंपियनशिप में कल कुल 54 मैच खेले जाएंगे। इस चैंपियनशिप से कौमी सतह पर स्क्वैश के खेल को फ़रोग़ मिलेगा। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में सिविल और मिलिट्री अफसरान, स्पॉन्सर्स और स्क्वैश के सीनियर खिलाड़ी शरीक थे। कोलगेट की जानिब से 28 अगस्त से ओरल हेल्थ वीक मुस्कुराते रहिए पाकिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया। कोलगेट की जानिब से 28 अगस्त ता 22 सितंबर ओरल हेल्थ वीक की मुहिम मुस्कुराते रहिए पाकिस्तान शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है। मुहिम के दौरान हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मुफ्त ओरल डेंटल चेकअप किए जाएंगे। सेंटर ब्रेनेट मैनेजर को कोलगेट अनम सादिक ने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों में ओरल और दांतों की सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। जिस्मानी सेहत के साथ दांतों की सेहत भी बहुत अहम है। आगाही मुहिम पाकिस्तान के 21 शहरों में शुरू की जाएगी। सऊदी अरब के शहर जद्दा में ज़ेरे तामीर इमारत में काम के दौरान गिरकर 2 मजदूर शदीद ज़ख्मी अफराद का ताल्लुक़ पाकिस्तान और यमन से है। दोनों को फौरी तौर पर बज़रिया हेलीकॉप्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या सऊदी अरब में जद्दा मक्का मुकर्रमा रूट पर ज़ेरे तामीर इमारत में पेश आया। अस्पताल में ज़ख्मी अफराद का इलाज जारी है। पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी यूनान के ज़ेर तमाम सानेहा जड़ावाला से मुतल्लिक यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकाबरीन और पास्टर्स की खुसूसी शिरकत। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में अमेरिका से आए हुए पास्टर माइकल का कहना था कि पाकिस्तान उनके दिलों में बसता है। चंद शरपसंद अनासिर मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हमें ऐसे अनासिर को बेनकाब करना होगा। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा भी किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रेफरेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई।
वज़ीर आज़म ने चाइनीज़ सरमायाकारी मंसूबों से मुतालिक काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म काबीना कमेटी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन होंगे। कमेटी अरकान में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मनसूबाबंदी शामिल। ज़राए का कहना है वज़ीर दाखिला, नारकोटिक्स कंट्रोल और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर तिजारत, सनत व पैदावार, वज़ीर पावर और पेट्रोलियम कमेटी अरकान में शामिल। वज़ीर ख़जाना रेवेन्यू, इक़्तिसादी उमूर निजकारी कमेटी अरकान में शामिल। कमेटी अरकान में वज़ीर मवासलात, रेलवेज़ और मैरीटाइम अफेयर समेत वज़ीर क़ानून, मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल भी अरकान में शामिल हैं। शाहरुख खान चांद पर ज़मीन के मालिक कैसे बने, अदाकार ने बता दिया। जैसे ही भारत का तीसरा खिलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर कामयाबी से उतरा तो खबरें गर्दिश करने लगीं कि शाहरुख खान भी वहां ज़मीन के मालिक हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक किंग खान शाहरुख खान चांद पर एक प्लॉट और कई एक टुकड़ों के मालिक हैं। अदाकार के ऑस्ट्रेलवी मद्दाह उनके हर सालगिरह पर चांद का छोटा सा टुकड़ा खरीद कर उन्हें तोहफे में देती हैं। शाहरुख सिर्फ चांद पर प्लॉट के ही मालिक नहीं हैं, बल्कि वहां उनके नाम पर एक गढ़ा भी है। शाहरुख खान को चांद पर अराजी की रजिस्ट्री दस्तावेज पब्लिक सोसाइटी की तरफ से हाल ही में सर्टिफिकेट की सूरत में भी मिली हैं। और कारोबारी शख्सियत का वहशाना कत्ल, एक जासूस केस को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा हॉलीवुड फिल्म रेप्टाइल का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।